ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हमारी मेहमान हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। गीता जी, एक और सवाल आपसे। टीचर्स के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड आपने बनाया है जी। जब पहले टीचर्स की भर्ती हो रही थी तो क्या वो भर्ती निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही थी कि आपको अलग से भर्ती बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, हरियाणा में हमने टीचर भर्ती बोर्ड का जो गठन किया, क्योंकि टीचर्स की भर्ती की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, टीचिंग स्टाफ एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो भर्ती होती थी, क्योंकि ये रेगुलर हमने इसमें फीचर बनाया कि जैसे जैसे रिटायरमेंट के बाद या मेडिकल लीव के बाद या जो भी वैकेंसीज हमारे पास आए या नए स्कूल बनने की वजह से, नए स्कूल अपग्रेड होने की वजह से जो नई सैंक्शन पोस्ट हैं या रिटायरमेंट के बाद जो वैकेंसीज आई, तो हमने इसको रेगुलर फीचर बनाने की कोशिश की कि किसी भी तरह से हमारा ये गैप ना आए कि हम अपने स्कूलों में जो है वो टीचर्स ना दे पाएँ। क्योंकि जो रिज़ल्ट हमने जो सर्वे करवाया कि रिज़ल्ट्स अगर पुअर आए हैं, कई जगह पर तो ऐसे हैं कि जहाँ पर टीचर्स की बहुत कम संख्या है, तो उसके तहत हमने एक तो रैशनलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया कि बच्चों की संख्या के अनुरूप ही हम टीचर्स को जो है वहाँ पर लगाएं। दूसरा, टीचर भर्ती बोर्ड का गठन करने का मकसद हमारा जो रहा कि एक रेगुलर फीचर हो जाए और एक रेगुलर रिक्वायरमेंट जो है हमारी मीट आउट होती रहे। बोर्ड एक तरह से पॉलिटिकल लोगों से भरा हुआ होता है कि चेयरमैन पॉलिटिकल होता है, उसके मेंबर पॉलिटिकल प्रभाव से बनाए जाते हैं, तो क्या वो लोग निष्पक्ष काम कर पाएंगे? देखिए, निष्पक्षता तो अति आवश्यक है। ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती की जाए, जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हम लोग निर्धारित करते हैं, और एक्सपीरियंस की बात है, और आजकल तो स्टेट एग्ज़ाम जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी है, फिर कट ऑफ डेट है, कट ऑफ परसेंटेज हैं उसमें, तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी टीचर्स की भर्ती हो, क्योंकि अगर एक अच्छी क्वालिटी का टीचर भर्ती नहीं होता, वो 3 पीढ़ियाँ ख़राब कर देता है। तो ये ज़रूरी है कि अध्यापकों की भर्ती जो है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और क्वालिटी टीचर्स की भर्ती हो। उन्हीं क्वालिटी टीचर्स में से यौन शोषण के मामले में लिप्त पाए जाते हैं। देखिए, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि क्वालिटी, हम लोग क्वालिफ़िकेशन और उसके बाद कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बाद ही ज्वाइनिंग होती है। जो भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं निकल कर आती हैं, उसके लिए हमें सदा अफसोस रहता है, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसे शिक्षकों की जहाँ भी शिकायत आई है, हमने उनको सस्पेंड किया है, उनको टर्मिनेट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल या ऑफिशियल प्रेशर ना मानते हुए सख्त तरीके से कार्रवाई की है। आपके एक सांसद ने एक मुद्दा उठाया था कि जितनी भर्ती होती है उस भर्ती के दौरान जी राज्य के अलग अलग ज़िलों से कैंडिडेट्स आते हैं। जी किस बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, उसका गांव, उसका ज़िला, सब जो है पब्लिक में दिखाया जाए, कहीं पर भी एक लिस्ट उसकी जारी की जाए, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी लगे और लोगों को ये महसूस हो कि किसी खास ज़िले के या किसी खास इलाके के लोगों की भर्ती नहीं हुई, पूरे ज़िले के लोगों को शामिल किया गया है। क्या ऐसा कुछ करने जा रही हैं आप? देखिए, जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है उसका प्रोसेस होता है, उसमें रिजर्वेशन होती है हमेशा, चाहे हमने वुमेन रिजर्वेशन रखी हुई है, SCBC रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% है, OBC स्पेशल कैटेगरी जो है 10% उसकी है। तो जो भी भर्ती होती है वो एज़ पर द रिजर्वेशन पॉलिसी और जो भी कानूनन प्रक्रिया है उसके तहत ही होती है। बिल्कुल ठीक और है। मैं इसमें बताना चाहूँगी कि जब भर्ती कानूनी तौर पर सब कुछ होता जी है तो ये सारे डिटेल जी पब्लिश करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं समझती हूँ कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इसमें, कि हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि जब उनकी सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो विद एड्रेस ही आता है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं अच्छे से, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की बात हो या दूसरा जो भी कैटेगरी होती है उसमें होती है। और हमें वाकई ही इंश्योर करना चाहिए हमेशा कि भर्ती जो है वो मेरिट के आधार पर हो और पॉलिसी को फॉलोअप करते हुए हो, और इससे जो कम से कम हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं ख़ास तौर से, मैं समझती हूँ उनको हम लोग पूरा मान सम्मान दे सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए, लगातार स्टेट जो है ये अब परमानेंट फीचर हो गया है, बिना स्टेट पास किए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स बनते थे जो कि नॉन अटेंडिंग रहे हों या उन्होंने अच्छे से शिक्षा किसी और यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो। एक ऐसा क्राइटेरिया, चाहे नेट एग्ज़ाम है,
चाहे स्टेट है उसका रखा गया है, हर साल बोर्ड के माध्यम से इसकी परीक्षा की जाती है। चाहे वो जेबीटी में कुछ अच्छे नतीजे आ जाते हैं, पीजीटी टीजीटी सभी का हम लोग स्टेट जो है हम लोग लेते हैं। और जो लोग क्वालिफाई करते हैं, कई बार 2% रिजल्ट आता है, कई बार 4% रिजल्ट आता है, और क्वालिफाइड स्टेट टीचर्स की भर्ती हम लोग करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन आ पाए। अब तक कितने कैंडिडेट्स हैं जो स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं? देखिए, हज़ारों की संख्या में इस समय है। सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे संख्या ख़ास तौर से, चाहे वो हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या बहुत से इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें स्टेट पास जो है वो अधिकतर हमें प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे चाहे वो इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बॉटनी है, कॉमर्स है, क्योंकि हमने केवल अपने स्कूलों में केवल आर्ट्स की शिक्षा नहीं देनी है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि साइंस स्ट्रीम, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स सभी के सभी स्कूलों में रहे, और हमने ज़्यादातर स्कूलों में और कॉलेजेस में तीनों स्ट्रीम लाने की कोशिश की है। तो और जो कॉलेज से पास आउट बच्चे हैं, हमारा भी ये रहता है कि वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग के इस तरह के कोर्सेज भी करते रहें ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो मीट आउट हों और हमारी जो डिमांड है वो भी पूरी हो पाए। जितने स्टेट क्वालिफाइड हैं उसमें से 10-12% बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले क्वालिफाई किया होगा, 15-20% ऐसे होंगे जिन्होंने 3 साल पहले क्वालिफाई किया होगा, 40% ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 साल पहले क्वालिफाई किया होगा। लंबे समय से लोग कतार में खड़े हुए हैं और उनको कोई ऐसी किरण नज़र नहीं आती कि हाल फिलहाल उनको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप पिछले सालों का सारा इतिहास उठा लें और पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाएं तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। हज़ारों के हिसाब से 9,500 के करीब की जेबीटी की भर्ती पहले की, उसके बाद 9,600 के करीब की प्रक्रिया अभी चल रही है, करीबन 24,600 के करीब जो है भर्ती प्रक्रिया इस समय चल रही है। इतनी ही वैकेंसीज़ हमारी और आने वाली हैं। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में वैकेंसीज़, बल्कि और भी वैकेंसीज़ हैं। न केवल उनको टीचर बनना है, बहुत से और भी जगह हैं। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, एडेड स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। सरकार की एक कोशिश है कि पढ़ा लिखा युवा जो है वो हमारा बेरोज़गार ना रहे। उसके लिए हज़ार वैकेंसीज़ की जो है अनाउंसमेंट हुई है। अभी हाल ही में गोहाना रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीबन 65,000 नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ जो है उनकी बात कही है। और इसके अलावा बहुत सी नौकरियाँ जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। आज हरियाणा बड़ा पीसफुल स्टेट माना जाता है, जिसमें मल्टीनेशनल लेवल कंपनीज़ हमारी आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर बहुत अमर्ज होकर आ रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं। और हम लोगों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट हो, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड मैन पावर हो ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। आंकड़े ये निकल कर आते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ सप्लाई भी है, बट देयर इज़ अ मिसमैच। हम इसमें लगे हुए हैं कि जो हमारा स्किल्ड मैन पावर है और जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमको करिकुलम के हिसाब से मैच करें ताकि सभी को रोज़गार मिल सके। 65,000 नौकरियों की बात कही जी मुख्यमंत्री ने, इसका मतलब 65,000 रिक्त स्थान है अभी। जी, अगर हरियाणा में 65,000 रिक्त स्थान हैं तो सरकार कैसे चल रही है? देखिए, सरकार की ये जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है, HPSC के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, पुलिस बोर्ड के माध्यम से, लेकिन रिटायरमेंट्स भी होती रहती हैं, कुछ नई सैंक्शन पोस्ट भी होती हैं। तो प्रक्रिया इसी प्रकार से लगातार जारी है। भर्तियां भी होती हैं, रिटायरमेंट और नई पोस्ट भी क्रिएट रहती हैं, और कई बार जो है आजकल नई क्वालिफिकेशंस के हिसाब से नई पोस्ट क्रिएट हुई हैं। तो इसके हिसाब से भर्तियां भी चलती रहती हैं, लेकिन यह है कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय रहते सभी भर्तियां, न केवल ये हरियाणा राज्य में बल्कि सभी जगह वैकेंसीज़ रहती हैं। पर हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं उनको समय रहते पूरा किया जाए। एक तो रोज़गार के साधन मिले ताकि, और इसके साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी, काम जो है सही ढंग से चल पाएँ। आज सीधे सवाल में हमारी खास मेहमान थी हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। उनसे बातचीत अधूरी रही, अगले हफ्ते भी उनसे बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।